ये अमेरिका में क्या हो गया सडनली? जब हम बंद हो रहे थे तो कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिख रहा था, लग रहा था शायद थोड़ा सुस्त सेशन हो जाए। इतना खराब होगा नहीं लगा। इतना खराब तो नहीं लगा था। दीप, यही मार्केट है। अगर 100% मार्केट हमारे हिसाब से चले या हम 100% मार्केट को प्रेडिक्ट कर ले तो फिर कहना ही क्या। हाँ, तो ये सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में बाजार कहाँ कितना कब तक जा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में यही वाली बात है, मिनट टू मिनट, घंटे दर घंटे, हर एक दिन बाजार का एकदम अंदाज लगाना मुश्किल का। अमेरिका करेक्शन मैं कहूंगा एक तरह से अच्छा है जो आया अमेरिका में कल, क्योंकि फेड की मीटिंग के पहले 2 दिन अमेरिका कमजोर होकर अगर हल्का जा रहा है फेड की मीटिंग में, तो अगर फेड की मीटिंग से कोई झटका भी लगे तो आप हल्के हैं, बचा लेंगे। और अगर झटका ना लगे, कुछ अच्छा कह दे तो फिर बढ़ने के लिए भी जगह है। तो थिंक पॉजिटिव अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन अमेरिकन मार्केट, है ना। तो अपने तो अच्छा ही देख रहे हैं, कोई खराबी खास है नहीं। अब समझना ये जरूरी कि हुआ क्या। तो हुआ ये है कि अमेरिका में बैंकिंग संकट की जो बात चल रही थी, जिसके चलते एक एक करके बैंक्स का नंबर आया। कल ये भी था कि एफआरबी, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, उसको जेपी मॉर्गन ने खरीद लिया। लेकिन जो अमेरिका की वित्त मंत्री है जेनेट येलेन, उनके जो स्टेटमेंट्स आए वो थोड़े से पिछली बार के जैसे ही थे कि भाई हम ऐसा नहीं अनाप शनाप सबको पैसा दे देंगे, सबकी इंश्योरेंस गारंटीड है, ये है वो है। उसके डर में छोटे छोटे बैंक और कल काफी तेजी से घटे। तो कल अमेरिकी बाजारों का ये मानना था कि शायद बैंकिंग सेक्टर टला नहीं है। दीप, आपको मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। हमने एक बात जरूर की थी कि एक आध बैंक का नंबर और लग सकता है और उस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। मुझे याद है, हाँ, 2-3 हफ्ते पहले आप ये कह रहे थे। तो जेपी मॉर्गन जैसा बड़ा बैंक, दूसरे कुछ बड़े बैंक अगर आकर छोटे बैंक्स को खरीदने को तैयार है, तो उनको पता है, देखिए ये जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम कभी खत्म नहीं हो सकता। बैंक खत्म हो सकता है कोई, लेकिन बैंकिंग सिस्टम खत्म नहीं हो सकता। और ऐसे में बड़े बैंक्स के लिए तो बड़े मौके हैं कि अच्छे बैंक उन्हें औने पौने दामों पे मिल जाए। करेक्ट, जहाँ इक्विटी वैल्यू आप 0 दे दें और आपको बैंक मिल जाए। करेक्ट, सो वही होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में एक आध बैंक और कभी कभी नंबर लग जाए अगले 8-10 दिनों में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लग जाए तो उसे आप मौका समझिए, डरिए मत। ट्रू। अगर पहली बार बैंकिंग संकट हुआ तब हम उतने बुरे नहीं गिरे, तो अब वाले संकट में कौन सा गिर जाएंगे। करेक्ट सर, बहुत डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, छोटा मोटा झटका लग सकता है। अगर एक आध कोई बैंक का नंबर लगे अगले 5-7-10 दिन में होना होगा तो हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाएगा। इससे ज्यादा लंबा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है, कॉन्फिडेंस जब हिला हो तभी डिपॉजिट्स निकलती है। कभी भी आप देख लीजिएगा, जो मैक्सिमम डिपॉजिट्स निकलती है वो बैंक का नाम आने के 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद में निकलती है, उसके बाद नहीं निकलती। करेक्ट सर, ठीक है। सो वही होने वाला है। सो आई थिंक हल्का फुल्का सा बैंक्स के एक्शन को लेकर जो अमेरिका में डर बना है वो अमेरिका रिलेटेड प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे। दूसरी प्रॉब्लम जो बातें चल रही थी कि वो अगर जो अमेरिका की सरकार को पैसे खर्च करने की जो एक लिमिट दी जाती है उनकी संसद के द्वारा कर्ज सीमा, वो खत्म होने आई है। वो हमेशा से वो तो घिस गई है। वो ट्रम्प साहब के वक्त तो कितना 2-3 महीने तक चलता था, तो वो कोई खास बात नहीं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं ना, वो तो हर साल ही आता ही है, तो उनकी बात चलती रहती है। तो मेरे ख्याल से सब चीजें छोड़ दो, इसको हल्के फुल्के रनिंग करेक्शन के तौर पे देखिए। अल्टीमेटली अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आज रात को, हाँ आज बुधवार है, आज रात को पावेल साहब क्या करते हैं, क्या कहते हैं करते हैं वो तो आपको पता है। 1/4% ब्याज दरें बढ़ाएंगे, कहते क्या है, तो क्या सुनना चाहते हैं आप? सुनना ये चाहते हैं कि भाई महंगाई काबू में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। जो बेस इफेक्ट मई के बाद से ऊपर का आ रहा है, उससे महंगाई काबू में आने को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका की इकोनॉमी को मंदी में जाना है, नहीं जाना है, रिसेशन होना है या नहीं होना है। मैं स्कूल में पढ़ता था ना, ये एक शब्द बहुत अच्छा लगता था दीप, रिसेस। रिसेस जो छुट्टी होती थी आधे घंटे की। यहाँ रिसेशन सुन के बड़ा डर लगता है, वहाँ रिसेस सुन के अच्छा लगता था, यहाँ रिसेशन खराब लगता है। सेम ही डायरेक्शन के वर्ड, ये तो वही है, शब्द तो वही से बना है। हाँ, बिल्कुल। तो अब पता चला कि वो शब्द अच्छा नहीं है, उस समय तो बहुत अच्छा लगता था, बढ़िया मजा। तो दूसरी चीज जो हम सुनना चाहते हैं कि भाई रिसेशन में अमेरिका की इकोनॉमी जा रही नहीं है। तीसरा, क्या ये आखिरी बढ़त है? ये 3 संकेत आपको आज फेड चेयरमैन से सुनने समझने। एग्जैक्टली। इन तीनों के बेसिस पे आप अपना मन बना लेना कि भाई कल क्या करने वाले हैं। वही है। तो अमेरिकी बाजार इसी पर। अब चौथा कोई आया तो आउट ऑफ सिलेबस मेरी समझ के बाहर का है, हो सकता है। हाँ, बैंकिंग संकट पर कुछ और ऐसा बोल देते हैं, वैसे लगता नहीं, बट फिर भी चलो 4 ट्रिगर आपके मान ली, चौथा बैंकिंग संकट। इन 4 ट्रिगर्स के ऊपर जो कुछ भी
जेरोमी पावेल साहब के बयान होंगे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। गॉट इट सर। तो बस उसको ध्यान में रख के आपको चलिए दिमाग लगाना है। ठीक है। तो बस ये है, और कल से आपको काफी कुछ हद तक डायरेक्शन क्लियर मिलना शुरू होगा। और इन सब के बीच में एक अच्छी खबर सुनाऊंगा जी। कच्चा तेल $75, वो जबरदस्त 5 हफ्ते के निचले स्तर पर। और जो कट आया था, सरप्राइज कट अनाउंसमेंट आया था ओपेक बैठक से पहले, उसके भी नीचे के लेवल, नीचे के आगे, उसके भी नीचे के लेवल आ गए। देखो संभल नहीं रहा कच्चा। मैं आपको बताऊं दीप, ये तो अच्छा है कि नहीं, अच्छा नहीं है, सॉरी खराब है कि रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसलिए थोड़े बहुत सोचो, अगर जिस दिन दोनों अनाउंस कर दे कि हमारी लड़ाई खत्म, ये $10-15 और निकल जाए, आराम से जाना चाहिए। ये तो आर्टिफिशियली तब तक ऊपर बना हुआ है, नहीं तो ये कोई बड़ी बात नहीं, 60, 62, 65 आ जाए, हो जाए, करेक्ट हो सकता है। सो इसलिए अल्टीमेटली जो रेसेशन के संकेत चाहिए वो कच्चे तेल में दिख रहे हैं, वो कमोडिटी की प्राइसेस में दिख रहे हैं, वो कल प्राइवेट जॉब्स के डेटा आए वो अनुमान से कमजोर हैं, तो थोड़े थोड़े आने लगे हैं। अब इन पर भरोसा करके है ना, जेरोमी पावेल साहब को थोड़ी अपनी कमेंट्री लूज कर देनी चाहिए कि भाई ठीक है, अब ज्यादा जरूरत नहीं है, लगा तो बहुत लगा, बहुत ज्यादा जरूरत थी तो एक हाइक, वो भी नहीं। क्योंकि देखो अब एक चीज और है दीप, आज की मीटिंग के पहले ये कल बैंकों का गिरना एक तरह से अच्छी बात है। एसवीबी क्यों गिरा, बैंक क्यों डूबा? इसलिए नहीं कि उसने खराब लोन दिए थे, इसलिए कि एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो गई, यानी कि आपकी ब्याज दरें जो तेजी से बढ़ी, मार्क टू मार्केट लॉस आ गए, तो क्या वो खाली एसवीबी पे आए, हर बैंक पे आए? ये थोड़ा कमजोर था, संभाल नहीं पाया। तो अभी भी ये ब्याज दरें बढ़ा रहे हो, कल जो बैंकों ने संकेत दिया, छोटे छोटे बैंक गिरे हैं, भाई एसवीबी के बाद भी आप बढ़ा रहे हो, उस समय भी बात यही चल रही थी, है ना? तो हम कैसे संभलेंगे? तो कल आज रात फेड चेयरमैन साहब के दिमाग में ये तो होगा ना कि भाई जरूरत से ज्यादा बढ़ाई तो 2-4 और लग जाएंगे, और नाम तो ये आएगा ना, इन भाई साहब के कार्यकाल में इतने बैंक डूबे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आएगा ही, आएगा ना, हाँ। तो ऐसे स्वर्णिम अक्षरों में नाम अपना कौन लिखवाना चाहता है? वो भी बात है ना। सो आई थिंक ये आजकल में जो बैंक थोड़े खराब हुए ना, एक तरह से अच्छा ही है, अगर वो ब्याज दरें बढ़ा भी रहे, बढ़ाएंगे भी, तब भी कम से कम कमेंट्री खराब नहीं करेंगे। और इसीलिए आप देखिए बॉन्ड यील्ड आपके 3.5% पे स्टेबल है, जबकि आपको पता है ब्याज दरें वहां बढ़ रही है, फिर भी बॉन्ड यील्ड्स में बदलाव नहीं है कोई खास, बढ़े नहीं है बॉन्ड यील्ड्स, कल तो गिरे हैं, कल तो उल्टा थोड़ा गिरे 10 बेसिस पॉइंट। सो आई थिंक ऑल सेट, अमेरिका से ज्यादा चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। और कच्चे तेल से तो राहत है, राहत ही है।